जी, हम सब बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यंग डॉक्टर एसोसिएशन YDA की जानिब से पाक फौज के हक में जो एक बेहतरीन किस्म की पाक फौज ने जो है वो एक परफॉर्मेंस किया और जो है पाकिस्तानियों को एक बेहतरीन जो है वो खुशखबरी दी है। तो भाईजान जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है YDA वाले भी मैदान में आ चुके हैं। लिबर्टी में एक रैली निकाली गई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है पाक फौज से इजहार यकजहती करना। तो लिबर्टी में बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पे एक रैली निकाली गई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाक फौज से इजहार यकजहती करना है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? क्या मकसद है, क्या मोटिव, इधर क्या करने आए हो सर? ये रैली जो है ना सिर्फ पाक फौज के साथ यकजहती के लिए है। जिस तरह उन्होंने जंग में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ना सिर्फ दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान इतने कमजोर हाथों में नहीं है। फौज की कारकर्दगी से खुश है? बहुत ज्यादा खुश है, मुतमिन है और हम एक सेफ हाथों में है। सर क्या हाल चाल है? सर मकसद क्या है ये रैली का, क्यों जमा हुए सब दोस्त यहाँ पे? मैं सदर YDA सर्विसेज अस्पताल और यंग डॉक्टर एसोसिएशन। आज की रैली का मकसद यही था कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिक्स, किसान, आम शहरी सब अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है, अपनी एयर फोर्स के साथ खड़ा है। मैं सल्यूट पेश करता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, एयर चीफ औरंगजेब साहब को कि जिस तरह बहादराना तरीके से वो आगे लड़े हैं, जिस तरह हमारे पायलट्स गए हैं जो 400 किलोमीटर अंदर तक गए हैं और उन्होंने उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। जो लोग अपनी जानें अपने वतन पे देने के लिए हटम रड़ी। इंडिया वाले कब्जा करेंगे लाहौर पे? जी देखें, उनकी गीदड़ बख्तियां जो उनके चैनल्स हैं वो उन पे सफ़े मातम है, वो अब रो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जो उनके दावे थे खाक में मिल के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एक बाशऊर कौम है। पाकिस्तानी कभी भी हवा में बातें नहीं बनाते। हमने कभी लाहौर में बंदरगाह नहीं बनाई, गुजरात में समंदर नहीं बनाया। उन्होंने झूठ, सरासर झूठ बोला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 घंटे की कारी ज़रब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सच क्या और झूठ क्या है। डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। तो लिबर्टी चौक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? क्या करने आ गए इधर आज? जी, हम लोग आज अपनी पाक आर्मी को और एयर फोर्स को और जो हमारी बहरी फोर्स है उन सबको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जिस तरह उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ एक हिस्टोरिकल विन किया है, उस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे इस पाक फौज की कारकर्दगी के हवाले में? सबसे पहले ये बात है, ये कोई आज नई बात नहीं है। 1947 से लेके अभी तक डेली बेसिस पे मतलब कि यही हो रहा है। बॉर्डर पे कभी इंडिया हमला कर देता है, कभी रात को हमला कर देता है, कभी मतलब इसी तरह से चल रहा है। लेकिन इस दफ़ा हमारी आर्मी ने, हमारी पाक फौज ने, पाक फजाइया ने बहुत कड़क जवाब दिया उनको और मुझे उम्मीद है कि आइंदा से कभी वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी। सबसे पंगा लेंगे वो पाकिस्तान से, लगता है आपको? मुझे अब 100% श्योर है, जिस तरह हमने उनके राफेल गिराए हैं, मुझे 100% श्योर है आइंदा से वो इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जब मतलब एक मुल्क में सिचुएशन आती है तो उसमें हमने देखा है कि हमारी मिनॉरिटीज़, हमारे हर प्रोफेशनल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। ख़ास करके आपने देखा जब भावलपुर में पहला हमला हुआ है उस वक्त फौरी तौर पर यंग डॉक्टर्स आ गए थे और यंग डॉक्टर्स ने उसी वक्त अपने, जिस तरह आर्मी बॉर्डर पे अपने मोर्चे संभालती है, इस तरह यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में अपने मोर्चे संभाल लिए थे। और जैसे ही हमला हुआ था और उनके सबसे बेस्ट जो बात मुझे लगी है वो फौरी तौर पे पूरी की पूरी टीम आ गई थी डॉक्टर्स की और सारे के सारे जो है ना इलाज करना शुरू हो गया। मसला हो तो डॉक्टर एक्टिव रहे भाई, एक्टिव है डॉक्टर, 100% एक्टिव और अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सलमान हसीसा। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसी रही फिर आर्मी की परफॉर्मेंस? आपको पता है कि जिस तरह पाक फौज ने तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी ने राफेल गिराए हैं तो पाक फौज ने गिराए हैं। तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी ने कह के बदला लिया है तो पाक फौज ने लिया, कह के अटैक किया है तो पाक आर्मी ने किया है, घुस के मारा है तो पाक फजाइया ने मारा है, S-400 उड़ाया है तो पाक फजाइया ने उड़ाया है, राफेल उड़ाया है तो पाक फजाइया ने उड़ाया है। दुश्मन ने यह समझ बैठा था कि शायद ये को बॉलीवुड की फिल्में चलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फिर हकीकत दिखा के आए हैं, आईना दिखा के आए हैं। इस पर हम पाक फौज के, पाक फजाइया के मशकूर हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। लाहौर की बंदरगाहों पे कब्जा कर रहे थे वो लोग, तो ये मेरा ख्याल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनकी कोई गलत फहमियाँ थी जो आपके सामने फिर दूर हुई हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा इस तरह के नारे लगाने से भी बाज रहेंगे। थैंक यू सो मच जी। लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। YDA की जानिब से जो है पाक फौज के हक में रैली निकाली गई थी। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सिर्फ मकसद यही है आज की रैली का कि पाक फौज से इजहार यकजहती की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि हमारी जो फौज है, हमारी जो आर्मी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और हम अपनी पाक फौज की वजह से सुकून की नींद से सोते हैं।
होते हैं। प्रेसिडेंट वाया में हारिस खोकर साहब भी भाईजान रैली में पहुंच चुके हैं। हारिस भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई क्या कहना चाहेंगे फौज पाकिस्तान के हक में? आज मकसद क्या, आप लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए? हम फौज के साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं और इंडिया को ये पैगाम देने आए हैं, बल्कि पैगाम तो चला गया है। इंडिया बयानियाँ ये बना रही थी हिंदुस्तान में कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो रियासत को या हुकूमत को पसंद नहीं करते। इंडिया ने देख लिया कि नौजवान जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत को पसंद करते हैं कि नहीं करते। फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। मोदी जो है वो पागल कुत्ता हुआ है, काटने को फिर रहे हैं और मोदी को उसी तरह चपेड़ें पड़ी हैं जैसे एक बाप अपने बच्चे को कहता है जा जाके लड़, और बाद में जब चपेड़ें पड़ती हैं तो कहता है मेरे बच्चे को छोड़ दो यार, अब बोल रहा मारो। बड़े दावे कर रहे थे कि पाकिस्तानी डरते हैं हमारे से, हमारे आगे 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। ये वही एंकर्स हैं ना जो कि जोकर्स हैं, जो कि वो बंदर हैं जो डुगडुगी पे नाचते हैं, झूठा बयानियाँ बनाते हैं इलेक्शन से पहले मोदी का कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, बिकाऊ साले। और जब जो है वो डिजिटल मीडिया सच्चाई दिखाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है ताकि हिंदुस्तानी अवाम को शऊर ना आ जाए और इसकी हुकूमत जो है वो ख़तरे में ना पड़ जाए, या नेक्स्ट हुकूमत इसको मिलेगी नहीं अगर शऊर आ गया था। 3 जो है वो आला फौजी अफसरों को तब्दील कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल्स को। जंग में कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान में? तो एक कप्तान भी चेंज नहीं हुआ। एयर चीफ को चपेड़ें पड़ती हैं, कमरा लॉक करके जूनियर अफसर एयर चीफ को चपेड़ें मारता है। और सिख को ये यानी हिंदू इंतहा पसंदी अरूज पे है ना, वहाँ पे बॉर्डर पे जो है वो मुसलमानों फौजियों को और सिख फौजियों को लगाया जाता है ताकि जंग इसीलिए की गई थी ताकि अगर नुकसान हो तो हिंदू ना मरें, सिख और मुसलमान मरें। इसी तरह इसीलिए सिख रेजिमेंट ने जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया। और अमृतसर पर, जलंधर पर, फिरोजपुर पर यानी कि हिंदुस्तान के मीडिया ने ये क्यों ना कहा हिंदुस्तान का इंडिया पर खुद ही हमला? ये तो नहीं उन्होंने बोला, हालांकि हुआ यही है। इन्होंने बयानियाँ बनाया कि पाकिस्तान ने हमला किया ताकि सिख हमारे खिलाफ हो, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क को निशाना बना दिया। बड़े ही बगैरत लोग हैं। हारिस भाई लगता है कि जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, वो दोबारा हमला करने का, अटैक करने का पाकिस्तान पे सोच सकता है? अभी नहीं, तैयारी करेंगे। ये एक टेस्टर था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था चेक करो कि कितने मजबूत हैं। पता चल गया बहुत मजबूत हैं, फाड़ के रख देंगे। अब अगला हमला तब भी करेंगे जब मजबूत होंगे, लेकिन फिर जज्बा ईमानी और वो आयते कुरानी, फिर जो है वो डंडा हम दे देंगे। और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो हमारे वो नौजवान हैं वो आपको पता है जिस तरह से त्यारा घुमाते हैं उस तरह से कोई कानों में से खून आ जाता है, मुंह में से खून आ जाता है। वो दिमाग, वो प्रेशर, वो हाइट पे जाके ना वो जज्बा ही है इनके। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग चाहिए एयरफोर्स से। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आएंगे अब पाकिस्तान से तरबियत करेंगे और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। और इंडिया ये जंग करता ना 2 महीने तो इसकी मईशत तबाह हो जानी थी। जंग में तो बर्बादी होती है ना। अगर इंडिया बर्बादी चाहता है तो फिर आ जाए, हम तो अपना दिफा करना जानते हैं। लेकिन हमने S-400 का क्या हाल किया, 6 तैयारे उड़ा दिए, बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया, 27 एयरबेसों को निशाना बनाया जिसमें से 13 एयरबेसें मुकम्मल तबाह कर दी अल्लाह के हुक्म से। वो देखें, वो दिखाएं, वो सामने जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है और हमारे एयर मार्शल की चल रही है, हमारे नेवी के कमांडर की चल रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना फौज के साथ अखीर किस्म का प्यार, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान जो है वो पाक फौज के साथ खड़ा है, पाक फौज के साथ खड़ा है। और हिंदुस्तान उधर कहता है कि पाक फौज के साथ कोई खड़ा नहीं है। वहाँ पर इंडिया के 10 टुकड़े होने थे, कश्मीर, पंजाब और बड़े लोग परेशान हैं इंडिया से, और ये सब ने पाकिस्तान का साथ देना था, पाकिस्तान के साथ मिलना था। वो जरा कैमरा घुमा के दिखाए ना सामने स्क्रीन पे। अगर दिखा रहे हूँ तो मैं इस टाइम लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। आर्म फोर्स की जो है यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो अवेदा की गई हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है क्योंकि हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हमारी तमाम बहनें, तमाम भाई जो हैं वो इस टाइम पाक फौज के साथ खड़े हैं। और ये मैं बता दूँ कि इस वक्त जो है ना वो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा या एक एक बंदा या एक एक फौजी, उसके जहन में रात को ये बंदा आके उनको डराता है। ये देखें जी, कामरान आवर प्राउड, वी लव यू, वन नेशन पाकिस्तान। जर गौरव आर्या को पैगाम है, पैगाम दे दे, पैगाम दे। इंतहाई घटिया इंसान हो तुम, बगैरत हो, झूठ बोलते हो, तुम मुझे मेजर नहीं लगते, तुम मुझे कोई भेलपुरी या पानी पूरी बेचने वाले इंसान लगते हो। और तुम जो हो पहले कह रहे थे हमने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया, हमले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान तबाह हो गया। ओ भाई, जब पाकिस्तान ने एयरबेस से उड़ाई ना तो तुम्हारी आवाज़ में वो दम नहीं था क्योंकि तुम्हारा नीचे से जो है ना वो शलवार गीली हो चुकी थी।
और उसके बाद तुमने कहा कि अब बैठना चाहिए और अब अमन चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब अमन नहीं चाहिए, अब सिर्फ डंडा ही देंगे तुम्हें। और डॉक्टर नबीहा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो लिबर्टी रैली है। मैम क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मकसद क्या था यहाँ पे आने का? ये रैली मैंने निकाली है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलके। यंग मीडिया एसोसिएशन और यंग डॉक्टर एसोसिएशन को लैब है हमारा पिछले 6 साल से, और जब भी हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो यंग डॉक्टर्स हमारा साथ देते हैं, और जब भी जर्नलिस्ट पे कोई मुश्किल वक्त आता है या डॉक्टर्स पे मुश्किल कोई वक्त आता है तो हम पूरा मीडिया इनको कवरेज देते हैं। आज भी तमाम मीडिया कवरेज जो है वो हमने दी है और हम इनके साथ खड़े हैं, और हम दोनों मिलकर जो है वो अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। ये बेसिकली रैली निकालने का मकसद जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनके लिए खराज तहसीन पेश करना है, और अपने ये दोनों सिपा सलार की तस्वीर हाथ में पकड़ने का मेरा मकसद यही है कि जो भारत है वो ये दोनों तस्वीर जो है वो गौर से याद कर ले, क्योंकि रातों को ख्वाब में भी उठ उठ के इनको यही नजर आएंगे। जिस तरह से घर में घुस के मारने की सलाहियत हमारी पाक आर्मी में मौजूद है ना, और जिस तरह हमारे पास इनविजिबल टेक्नोलॉजी है। क्या दे रहे थे कि लाहौर पे कब्जा करेंगे, पाकिस्तान की फौज डर चुकी है हमारे से? देखिए, धमकियां देने से क्या होता है, खाली बर्तन ही आवाज़ करते हैं। ये बेपेंदी के लोटे हैं, कभी इधर उछलते हैं कभी उधर उछलते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करना इनका अव्वलीन फ़र्ज़ है, तो हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। इन्हें यही कहेंगे कि अब अगर मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा या लाहौर की तरफ देखा तो हमसे बुरा जो है वो कोई नहीं होगा। लाहौर में ट्रकों के पीछे एवी नहीं लिखा होता ना छेड़ मरंगा नू पै जाएंगे टंगा नू, इनको पै गए हैं। थैंक यू सो मच। तो लिबर्टी में मौजूद थे और हमने आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश की। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। हमजा भट्ट को कैमरामैन इमरान इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।